पिछली बार हमने लाइन ग्राफ्स और फंक्शंस दोनों के बारे में पढ़ा था और हमने वीडियो को ख़त्म किया था जब मैंने बोला था कि y ऑफ x इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे y एक वैल्यू है जो x पर डिपेंड करती है, इसलिए हम उसे फंक्शन की तरीके से लिखते हैं। अगर y एक चीज़ है जो x पे डिपेंड नहीं करती, मतलब कि वो बस हम फंक्शन की तरह नहीं लिखते। तो अगर y की वैल्यू बोलता हूँ कि मान लो 5 है, तो मतलब मैं इसे y ऑफ x इज इक्वल टू 5 तो बोल सकता हूँ, बट ये x पे ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर x की जो भी वैल्यू हो y हमेशा 5 होगा। तो इसलिए हम इसे y इज इक्वल टू 5 लिखते हैं। ये गलत नहीं है, बट ये इसका कोई यूज़ नहीं है, इसको हम किसी जगह यूज़ नहीं कर सकते। अब हम फंक्शन का थोड़ा ग्राफ्स को रिवाइज करते हैं। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है, y ऑफ x इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। और अगर मैं इसे f ऑफ x लिखूँ, हम यूजुअली y ऑफ x नहीं लिखते, हम f ऑफ x लिखते हैं, क्योंकि जो फंक्शन का जो वर्ड है वो f अक्षर से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हम f ऑफ x बोलते हैं। अगर मैं बोलता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू 2, अगर मैं इस ग्राफ को बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बनाऊँगा? तो इसमें जब x चेंज होता है तो f ऑफ x की भी चेंज होता है, तो इसमें f ऑफ x बिल्कुल y जैसा है, तो इसलिए हम y एक्सेस की जगह f ऑफ x लिखते हैं और x की जगह तो हम x ही लिखेंगे। तो जब x की वैल्यू 1 है तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है? तो हम x को 1, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 डालते हैं, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। हमने क्या किया, हमने x को सीधा 1 डाल दिया इस इक्वेशन में, और f ऑफ x की वैल्यू 1 पर, यानी कि f ऑफ 1 की वैल्यू 2 है। तो अगर हम यहाँ जल्दी से ग्राफ बना लें, और अगर मैं ऐसे लिखूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो f ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो है 2, यानी कि 1 पर मैं ऐसे करूँगा, और अगर मैं एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालूंगा तो मैं सीधा x की वैल्यू 2 डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा 4। तो ये ग्राफ बनाना तो बहुत आसान है, तो हमारा लगभग लगभग कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी। अभी मैंने एग्जैक्ट नहीं बनाया तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है, बट आपको पता ही है कि कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको लाइन नहीं दूंगा, कुछ और बनाने को दूंगा। मेरा प्रश्न है कि आप इसे इसका ग्राफ बनाइए, एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स का ग्राफ बनाइए। x जो है आप उसे x से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर मिलता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका ग्राफ बनाइए, तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊँ इसका, तो पहले मैं एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालूंगा। एफ ऑफ 1 की वैल्यू होगी 1 इंटू 1, क्योंकि ये 1 स्क्वायर है तो 1 ही होगा। तो हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह, यहाँ ये एफ ऑफ एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है, तो मैं इसे यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। जब x2 था, जब हम x2 की बात कर रहे हैं, तो एफ ऑफ 2 होगा 2 इंटू 2, क्योंकि हम 2 स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 4। तो 2 पे ये बन जाएगा 4। और हमें x को 0 भी लेना चाहिए ताकि हम उसका y इंटरसेप्ट देख पाएँ। तो एफ ऑफ 0 होगा 0 इंटू 0, क्योंकि 0 स्क्वायर है तो वो 0 ही रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि एक सीधी लाइन तो बिल्कुल बन नहीं रही, और हमें पता नहीं चल रहा कि ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, किसी भी प्रकार से बन सकता है। तो हम बीच की कुछ वैल्यू लेंगे ताकि हम उनको जोड़ सकें। तो अगर मैं मान लो x की वैल्यू को लेता हूँ 1.5, तो f ऑफ 1.5 यानी कि 1 और 2 के बिल्कुल बीच में, तो ये होगा 1.5 इंटू 1.5। अब 1.5 इंटू 1.5 की वैल्यू क्या होती है? 1.5 इंटू 1.5 की वैल्यू होती है 2.25। तो अगर मैं 2.25 को y एक्सिस पे बनाऊं तो क्या दिखेगा? तो हमने f ऑफ 1.5 लिया जो लगभग लगभग यहाँ पर है, यहाँ पर है, और इधर y एक्सिस पे 2.25, मतलब कि 2 और 3 के बीच में मैं उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, 4 भाग में डिवाइड कर रहा हूँ, और मैं उसका पहला भाग ले रहा हूँ। तो इसका मैं लगभग लगभग 4 भागों में डिवाइड करता हूँ, इक्वल भागों में, और मैं ये पहला वाला भाग लेता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि 0.25 जो है वो होता है 1/4,
मतलब कि एक पार्ट को आप 4 हिस्सों में डिवाइड करते हो। तो मतलब कि 1.5 ये वाली वैल्यू इधर आती है। तो अगर आप ऐसे ऐसे और पॉइंट को लगाओगे, प्लॉट करोगे, तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा। और अगर आप इन पॉइंट्स को जोड़ोगे तो एक ऐसा स्मूथ कर्व मिलता है, स्मूथ कर्व मिलता है। और इसे हम जैसे हम इस कर्व को y एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को लाइन बोलते हैं। ये भी एक कर्व है पर इसे हम लाइन बोलते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हम क्वाड्रेटिक कर्व बोलते हैं, क्वाड्रेटिक कर्व। तो ये एक क्वाड्रेटिक ग्राफ है। ये बस एक अंग्रेजी का शब्द है जो हमें बताता है कि ये क्वाड्रेटिक कर्व है। तो ये तो हमारा ग्राफ बन चुका है, पर हम एक चीज़ को मिस कर रहे हैं। जब हम लाइन ग्राफ्स को बना रहे थे तो हमने x की नेगेटिव वैल्यूज़ को भी कंसिडर किया था। हमने x की नेगेटिव वैल्यू को भी देखा था, और इसमें भी हम नेगेटिव वैल्यू को देख सकते हैं, कोई आपत्ति तो नहीं आ रही बीच में। तो अगर हम नेगेटिव वैल्यूज़ को लेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज़ लेने का अर्थ बहुत आसान है। तो अगर मैं -1 लेता हूँ x की वैल्यू, तो अगर मैं x की वैल्यू -1 लेता हूँ तो आपको क्या लगता है कि y की वैल्यू क्या होगी, यानी कि f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? एक बार पॉज करके खुद सोच के देखिए। तो अगर x की वैल्यू होगी -1 तो f ऑफ -1 में लिखूंगा, और वो होगा -1 का स्क्वायर, यानी कि -1 इंटू -1। अब -1 इंटू -1 की वैल्यू क्या होती है? 1। आपको पता है कि दो अगर माइनस नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक प्लस वाला नंबर मिलता है जो 1 होगा। तो -1 होता है 1। अगर आप 2 लोगे, -2 लोगे, तो f ऑफ -2 जो होगा वो होगा -2 का स्क्वायर, यानी कि -2 इंटू -2। और -2 इंटू -2 होगा 4, क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस होता है। तो आपको यहाँ पे पता चल जाना चाहिए क्यों क्या कि जो सारी वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल एक समान होगी, एक सिमेट्री दिखेगी आपको। अगर आपको सिमेट्री का मतलब नहीं पता, आप मेरी YouTube पे जाके सिमेट्री वाली वीडियो देखिए, उसमें मैं समझाता हूँ कि सिमेट्री का मतलब क्या होता है। सिमेट्री का मतलब बेसिकली ये होता है कि वो एक समान दिखते हैं। तो इसका जो बाएं तरफ का ग्राफ है वो दाएं तरफ के ग्राफ से बिल्कुल एक समान दिख रहा है, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव बनाता है, इसलिए हमें एक समान ग्राफ मिल रहा है। तो ये है ग्राफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो ये इसे समझना बहुत आसान होगा। आपको सबसे ज़रूरी बात तो ये दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि अगर जब मैंने जैसे पॉइंट बनाए थे ये वाले, ये जो मैंने पॉइंट बनाए थे, तो आप उसे स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करके नहीं बना सकते। आपको एक कर्व बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको सारी वैल्यूज़ देखनी है। ये जो मैंने 1 2 वैल्यूज दी तो बहुत आसान वैल्यूज़ हैं। अगर आप बीच में सारी वैल्यूज़ दोगे तो आपको एक कर्व दिखेगा बिल्कुल ऐसे। ये जो फंक्शन है ये है एक्स स्क्वायर का, और वो बिल्कुल सिमेट्रिकल है। इसका हम एक और नाम देते हैं। इस जो ग्राफ सिमेट्रिकल होते हैं ऐसे, जो इस प्रकार के सिमेट्री दिखाते हैं, उनको हम बोलते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, इवन नंबर तो आपको पता होगा कि क्या होता है, 2 4 6 8। और नंबर भी पता होगा 1 3, पर वो इससे इसमें और उससे कोई लेन देन है नहीं, बस हम इवन एक नाम बोलते हैं। इवन फंक्शन वो होता है जो y एक्सिस के प्रति सिमेट्रिकल हो, यानी कि अगर मैं ऐसी एक लाइन खींचूं तो मतलब कि इसका दाएं तरफ और बाएं तरफ बिल्कुल एक समान है। तो इसे अगर मैं एक इक्वेशन के तौर पे लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? ये देखना बड़ा आसान है। हमने पता लगाया कि जो भी अगर हम x की पॉजिटिव वैल्यू लेती है, यानी कि 2 एक प्लस वाली वैल्यू लेते हैं, तो अगर हमें कोई f ऑफ x की वैल्यू मिलती है, हमें वो सेम वैल्यू मिलेगी अगर हम उस x को नेगेटिव कर दें। तो मतलब जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू हो गई 1, पर जब x की वैल्यू -1 थी तब भी वो 1 थी, और जब x की वैल्यू थी 2 तो हमें y की वैल्यू मिली 4, और जब हमने x की -2 ली तो y की वैल्यू वापस 4 थी। तो यानी कि अगर हम x की कोई भी वैल्यू ले और उसे माइनस कर दे, उसकी वैल्यू बिल्कुल एक समान रहती है। तो अगर हम एक जगह पे f ऑफ x लिखें और एक जगह पर हम लिखें f ऑफ -x, यानी कि हमने उस x का साइन उल्टा कर दिया, और वो दोनों बिल्कुल इक्वल बराबर होंगे। तो इवन फंक्शन का अर्थ यही
तात्पर्य यही निकलता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। अब हम ऑड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार इवन फंक्शन x और माइनस एक्स के बीच में कोई संबंध बनाता है, वैसे ऑड फंक्शन भी x और माइनस एक्स में कोई संबंध बनाता है, पर इसका तात्पर्य थोड़ा अलग है। इसका तात्पर्य ये है कि f ऑफ माइनस एक्स, अगर हम x f ऑफ x लेते हैं और उसका माइनस कर देते हैं साइन, तो वो f ऑफ x के समान नहीं होता बल्कि माइनस हो जाता है। तो अगर आप x को माइनस करते हो मतलब फंक्शन भी माइनस हो जाता है। ऑड फंक्शन का मतलब ये है। पहले मैंने बोला था कि ऑड और इवन जो है वो इवन और ऑड नंबर से कोई संबंध नहीं रखता, परंतु मैं गलत था, मैं झूठ बोल रहा था आपको। ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का जो मतलब है वो, इनका नाम बिल्कुल स्पष्ट है, जरूर है, इनका नाम ऐसे जानबूझ के रखा गया है। समझने के लिए हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाला फंक्शन लेते हैं। हम इसे फंक्शन को ड्रॉ नहीं करेंगे, आप उसे खुद ड्रॉ कर सकते हो, बट हम ये वाली जो चीज़ है वो दिखाने का प्रयास करेंगे। तो अगर एक फंक्शन है जो एफ अगर हम एक्स का साइन बदल दिया और वो फंक्शन खुद साइन बदल देता है, तो उसे हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। और इवन फंक्शन में वो साइन बदलता ही नहीं, वो वैसे का वैसा ही रहता है। तो मान लो मैं लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, और मैं मान लो एफ ऑफ वन लेता हूँ, तो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन क्यूब जो होता है वन। अगर मैं एफ ऑफ माइनस वन ले लूँ तो माइनस वन क्यूब क्या होता है? माइनस वन क्यूब होता है माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन। माइनस वन इंटू माइनस वन तो केवल वन होता है, पर वन इंटू माइनस वन क्या होता है? वो माइनस वन होता है। तो मतलब किसी अगर आप माइनस वाले नंबर को 3 बार अपने आप से मल्टीप्लाई कराओगे तो वो एक माइनस नंबर ही देगा। तो हमने देखा था कि अगर एफ ऑफ वन वन है और एफ ऑफ माइनस वन है, तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस वन है वो माइनस है एफ ऑफ वन का, क्योंकि एफ ऑफ माइनस वन है और एफ ऑफ वन वन है। इसी प्रकार अगर हम एफ ऑफ टू करें, एफ ऑफ टू क्या है? टू का क्यूब होता है टू इंटू टू इंटू टू, टू इंटू टू चार होता है और चार इंटू टू आठ होता है, तो टू क्यूब हो गया आठ। अगर हम एफ ऑफ माइनस टू कर रहे हैं तो एफ ऑफ माइनस टू होगा माइनस टू क्यूब क्या होगा? माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू चार है, और चार इंटू माइनस टू क्या है? माइनस आठ। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ माइनस टू जो है वो माइनस ऑफ एफ ऑफ टू है, यानी कि किसी भी नंबर x के लिए f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, और इसलिए f ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ऑड फंक्शन है। अब आप ये पूछ रहे होंगे कि ऑड फंक्शन क्यों है? हमने ये तो इक्वेशन से तो प्रूफ कर लिया कि वो ऑड है, पर जो ऊपर वाला फंक्शन था f ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसने भी इक्वेशन सेटिस्फाई की थी ये वाली, पर ऐसा क्या है कि वो अपने आप को ऑड और इवन बताता है? तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि अगर एक्स स्क्वायर है तो ये जो स्क्वायर है टू है वो एक इवन नंबर है। तो मतलब अगर आप x की जगह कोई माइनस की वैल्यू डालो, अगर आप x का साइन उल्टा कर दो, प्लस से माइनस कर दो, तो अगर आप किसी माइनस नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस ही होता है, तो इसलिए वो सेम रहता है, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। पर अगर आप ऑड फंक्शन लेते हो, अगर आप एक्स क्यूब लोगे, थ्री एक ऑड नंबर होता है, थ्री जो है वो एक ऑड नंबर होता है। अगर आप थ्री लोगे तो अगर आप किसी माइनस वाले नंबर को क्यूब करोगे, उसका क्यूब करोगे, तो वो माइनस नंबर देगा, तो वो उल्टा हो जाएगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। और ये केवल टू और थ्री के लिए काम नहीं करेगा। अगर मैं कोई उसका अगला वाला इवन नंबर लूँ, एक्स टू द पावर फोर ले लूँ, अगर आप किसी माइनस वाले नंबर को चार बार अपने आप से मल्टीप्लाई कराओ तभी भी वो प्लस बनता है। मान लो मैं एफ ऑफ माइनस वन लेता हूँ, तो इसमें क्या होगा? माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन। माइनस वन इंटू माइनस वन आप जानते हैं कि वन होता है, और ये भी आप जानते हैं वन होता है, तो ये भी वन होगा। और अगर मैं बोलूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर फाइव, तो ये अगर मैं इसमें एफ ऑफ वन लूँ तो ये माइनस वन देगा। तो किसी भी ऑड नंबर के लिए ये ऑड फंक्शन हो जाएगा, और किसी इवन नंबर के लिए ये इवन फंक्शन बन जाएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि इफ, इसे अंग्रेजी में लिख सकता हूँ, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, एन कोई भी नंबर है,
n एक्चुअली कोई इंटीजर है। इंटीजर का मतलब आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो बहुत सिंपल है। इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 5 6, वो डेसिमल नहीं लगाते अपने आप पे। 1.5 3.2 ऐसे नंबर इंटीजर नहीं होते। और माइनस वाले नंबर भी इंटीजर होते हैं, और असल में जीरो भी इंटीजर होता है। तो अगर आप n इज इक्वल टू कोई भी इंटीजर है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर n और n एक इंटीजर है, और अगर n इवन है तो एफ ऑफ एक्स एक इवन फंक्शन है, और अगर n ऑड है तो एफ ऑफ एक्स एक ऑड फंक्शन है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो हमने फंक्शंस के बारे में तो पढ़ लिया है। फंक्शंस इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस फंक्शन का महत्व यही है कि अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ पर डिपेंड करती है, तो अगर वो वाली जो चीज़ जिसके ऊपर वो डिपेंड करती है अगर वो चेंज करे तो वो भी चेंज करेगी। अब वो किस प्रकार चेंज होती है फंक्शंस उसी के बारे में है, कि अगर हम उस चीज़ को माइनस कर दे तो क्या वो सेम रहती है या फिर वो खुद माइनस हो जाती है। तो ऐसे हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इस वीडियो के लिए काफ़ी धन्यवाद।